जापान ईस्ट एशिया में एक आर्चिपेलागो नेशन है जहां पुराने ट्रेडिशंस और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी साथ साथ रहते हैं। टोक्यो जैसा बस्लिंग मेट्रोपोलिस और माउंट फूजी की सीरीन ब्यूटी, जापान में आपको सब देखने मिलेगा। अपनी रिच हिस्ट्री, वाइब्रेंट कल्चर और वार्म हॉस्पिटैलिटी के साथ जापान हर ट्रैवलर को एक यूनिक और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस देता है। जापान, जिसे अक्सर लैंड ऑफ द राइजिंग सन भी कहा जाता है, 4 मेन आइलैंड से बना है: होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, और साथ ही 6,800 से ज्यादा छोटे आइलैंड्स भी हैं। इतने सारे जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी की वजह से यहाँ आपको अलग अलग तरह के क्लाइमेट्स और लैंडस्केप्स देखने मिलेंगे, स्नोई माउंटेन्स से लेकर सब ट्रॉपिकल बीचेस तक। अपने रिलेटिवली स्मॉल साइज के बावजूद जापान की पॉपुलेशन 125 मिलियन से ज्यादा है, जो ज्यादातर अर्बन एरियाज में रहते हैं। जापानीज पीपल अपनी पोलाइटनेस, डिसिप्लिन और स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक के लिए जाने जाते हैं। रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स और सेंस ऑफ कम्युनिटी जापानीज सोसाइटी में बहुत गहरे तक जुड़े हैं। देश का यूनिक ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज और मॉडर्न आउटलुक आपको जापानीज लाइफ के हर एस्पेक्ट में दिखाई देगा, चाहे वो आर्ट और क्विजीन हो या फिर फैशन और टेक्नोलॉजी। जापानीज कल्चर एक ऐसी रिच टैपेस्ट्री है जो सदियों पुरानी हिस्ट्री, ट्रेडिशन और स्पिरिचुअलिटी से बुनी गई है। यह एक ऐसी संस्कृति है जो अपने गहरे और विविधतापूर्ण इतिहास के कारण अद्वितीय है। शिंटोइज्म, जो जापान का इंडिजिनस रिलीजन है, कामी नाम के नेचर स्पिरिट्स की वर्शिप पर आधारित है। यह धर्म प्रकृति के साथ गहरे संबंध को दर्शाता है और जापानी लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बुद्धिज्म, जो 6th सेंचुरी में चाइना से आया था, वो भी जापानीज लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यह धर्म जापान में शांति और ध्यान की परंपराओं को समृद्ध करता है। ये दोनों ही बिलीफ सिस्टम्स आपस में हार्मोनियसली कोएग्जिस्ट करते हैं और आर्किटेक्चर और आर्ट से लेकर डेली रिचुअल्स और फेस्टिवल्स तक हर चीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। यह सह अस्तित्व जापानी संस्कृति की गहराई और विविधता को दर्शाता है। जापानीज कल्चर का एक ऐसा एस्पेक्ट जो सबसे ज्यादा समय तक रहा है, वो है टी सेरेमनी, जो माचा यानी पाउडर्ड ग्रीन टी को बनाने और पेश करने का एक रिचुअलाइज्ड प्रैक्टिस है। यह समारोह सदियों से जापानी समाज का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। द टी सेरेमनी में हार्मनी, रिस्पेक्ट, प्योरिटी और ट्रैंक्विलिटी के प्रिंसिपल्स दिखाई देते हैं। यह समारोह न केवल चाय बनाने की कला है, बल्कि यह एक ध्यानपूर्ण अनुभव भी है जो मन और आत्मा को शांति प्रदान करता है। एक और महत्वपूर्ण ट्रेडिशन है इकेबाना, जो फ्लावर अरेंजमेंट की एक आर्ट है। यह कला जापानी सौंदर्य शास्त्र और प्रकृति के प्रति उनके गहरे सम्मान को दर्शाती है। इकेबाना सिर्फ फ्लावर्स को वेस में अरेंज करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसा हार्मोनियस कॉम्पोजिशन बनाने के बारे में है जिसमें नेचर की खूबसूरती और बैलेंस तथा एसिमेट्री के प्रिंसिपल्स दिखाई दें। यह कला जापानी जीवन के संतुलन और सौंदर्य को दर्शाती है। जापानीज आर्ट फॉर्म्स जैसे कैलीग्राफी, पेंटिंग और पॉटरी अपनी ब्यूटी, सिंप्लिसिटी और अटेंशन टू डिटेल के लिए फेमस हैं। ये कला रूप जापानी संस्कृति की गहराई और उसकी सौंदर्य शास्त्र को दर्शाते हैं। ट्रेडिशनल जापानीज म्यूजिक, जिसमें शाकुहाची, बैम्बू फ्लूट और कोतो, जिदर जैसे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल होता है, एक अलग ही पीस और ट्रैंक्विलिटी का एहसास दिलाता है। यह संगीत जापानी जीवन की शांति और संतुलन को दर्शाता है। ये आर्ट फॉर्म्स सिर्फ अतीत की यादें नहीं हैं, बल्कि आज भी मॉडर्न जापान में हर उम्र के लोग इन्हें फॉलो करते हैं और पसंद करते हैं। यह दिखाता है कि कैसे जापानी संस्कृति ने अपनी परंपराओं को जीवित रखा है और उन्हें आधुनिक जीवन में भी समाहित किया है। जापान त्योहारों का देश है। यहाँ हर सीजन अपने साथ नए सेलिब्रेशंस लेकर आता है। यहाँ के फेस्टिवल्स इतने विविधतापूर्ण और रंगीन होते हैं कि हर कोई इनमें खो जाता है। ये फेस्टिवल्स, जिन्हें मत्सुरी कहा जाता है, ट्रेडिशन से बहुत गहरे जुड़े हैं और जापानीज कल्चर की झलक दिखाते हैं। मत्सुरी में
आपको ट्रेडिशनल म्यूजिक, डांस और फूड का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। सबसे फेमस फेस्टिवल्स में से एक है हनामी यानी चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, जिसे हर स्प्रिंग में तब मनाया जाता है जब पूरा देश पिंक ब्लॉसम से भरा होता है। हनामी का मतलब है फ्लावर व्यूइंग, और यह फेस्टिवल प्रकृति की सुंदरता का जश्न मनाने का एक तरीका है। लोग पेड़ों के नीचे इकट्ठा होते हैं ताकि फूलों की खूबसूरती को निहार सकें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पिकनिक्स का आनंद ले सकें। यह समय होता है जब लोग अपने बिजी शेड्यूल से ब्रेक लेकर प्रकृति के साथ जुड़ते हैं। एक और पॉपुलर फेस्टिवल है ओबोन। यह एक बुद्धिस्ट हॉलिडे है जिसमें एंसेस्टर्स की आत्माओं को याद किया जाता है। ओबोन का महत्व बहुत गहरा है क्योंकि यह फेस्टिवल हमें हमारे पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का मौका देता है। ओबोन के दौरान परिवार अपने पूर्वजों की ग्रेव्स पर जाते हैं, उनकी आत्माओं को घर वापस आने के लिए लैंटर्न्स जलाते हैं और बॉन ओडोरी नाम से ट्रेडिशनल डांसेस करते हैं। यह डांस एक तरह से एंसेस्टर्स की आत्माओं का स्वागत करने का तरीका है। क्योटो का जियोन मत्सुरी जापान के सबसे फेमस फेस्टिवल्स में से एक है, जिसमें आपको इलैबोरेट फ्लोट्स, ट्रेडिशनल म्यूजिक और कलरफुल कॉस्ट्यूम्स देखने को मिलेंगे। यह फेस्टिवल पूरे महीने चलता है और इसमें कई तरह की एक्टिविटीज होती हैं। ये फेस्टिवल्स सिर्फ सेलिब्रेशन के लिए ही नहीं होते, बल्कि ये कम्युनिटीज के लिए एक दूसरे के साथ आने, अपने बॉन्ड्स को मजबूत करने और अपनी ट्रेडिशंस को आने वाली जनरेशंस तक पहुंचाने का भी एक मौका होते हैं। फेस्टिवल्स के दौरान लोग अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं और नए रिश्ते बनाते हैं। ये हमें जापान की आत्मा को समझने का एक अनोखा तरीका देते हैं और इस देश की रिच कल्चरल हेरिटेज और यहाँ के लोगों के अदम्य जीवन को दिखाते हैं। फेस्टिवल्स के माध्यम से हम जापान की विविधता और उसकी गहरी सांस्कृतिक जड़ों को महसूस कर सकते हैं। सेक्शन 4, टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस। जहां इनोवेशन का बोलाबाला है, जापान अपनी टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस के लिए जाना जाता है और लगातार इनोवेशन की नई सीमाओं को पार कर रहा है। यहाँ के वैज्ञानिक और इंजीनियर हर दिन नई तकनीकों का आविष्कार कर रहे हैं जो दुनिया को बदलने की क्षमता रखती हैं। हाई स्पीड बुलेट ट्रेन से लेकर कटिंग एज रोबोटिक्स तक, जापान साइंस और टेक्नोलॉजी में एक ग्लोबल लीडर है। यहाँ की तकनीकी प्रगति ने न केवल देश को बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। देश का रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए कमिटमेंट आपको इसके वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में साफ दिखाई देता है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो और कियोटो यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान विश्व भर में अपनी उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध हैं। जापान की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का सबसे बड़ा उदाहरण है इसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। यहाँ का परिवहन तंत्र न केवल तेज है बल्कि अत्यंत विश्वसनीय और सुरक्षित भी है। शिनकनसेन, जो कि जापान का हाई स्पीड बुलेट ट्रेन्स का नेटवर्क है, वो इंजीनियरिंग का एक जीता जागता उदाहरण है जो देश के सभी मेजर सिटीज को 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कनेक्ट करता है। यह नेटवर्क न केवल यात्रियों को तेजी से गंतव्य तक पहुंचाता है बल्कि समय की बचत भी करता है। साथ ही साथ जापान रोबोटिक्स में भी काफी आगे है। यहाँ रोबोट्स मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ केयर से लेकर एंटरटेनमेंट और कस्टमर सर्विस तक हर इंडस्ट्री में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ के रोबोट्स ने मानव जीवन को सरल और अधिक सुविधाजनक बना दिया है। देश का टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन और रोबोटिक्स तक ही सीमित नहीं है। यहाँ के स्मार्ट होम डिवाइसेस और अन्य तकनीकी नवाचार भी विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। जापान कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी एक लीडर है। यहाँ की सोनी, पैनासोनिक और कैनन जैसी कंपनीज हाई क्वालिटी कैमरास, टेलीविजन्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाती हैं। इन कंपनियों के उत्पादों ने वैश्विक बाजार में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। साथ ही साथ यह देश सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज जैसे कि सोलर पावर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को डेवलप करने में सबसे आगे है ताकि एनवायरमेंटल कंसर्न्स को एड्रेस किया जा सके। यहाँ की हरित तकनीकें पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और आने वाले समय में और भी अधिक प्रभावशाली होंगी। सेक्शन 5, culinary delights, स्वाद का सफर। जापानीज कुजीन स्वाद, टेक्सचर और एस्थेटिक्स का एक शानदार मिश्रण है।
डेलिकेट सुशी और साशिमी से लेकर भरपूर रामेन और स्वादिष्ट टेम्पुरा तक, जापानीज फूड अपनी फ्रेशनेस, क्वालिटी और प्रेजेंटेशन के लिए फेमस है। इस देश की कुलिनरी ट्रेडिशंस इंग्रेडिएंट्स के लिए रिस्पेक्ट और सीजनैलिटी पर फोकस पर आधारित हैं। सुशी, जो कि शायद सबसे ज्यादा आइकॉनिक जापानीज डिश है, इसमें विनेगर्ड राइस के ऊपर कई सारी इंग्रेडिएंट्स होती हैं, जिसमें आमतौर पर सी फूड होता है। वहीं दूसरी तरफ साशिमी होता है, जिसमें पतले कटे हुए रॉ फिश को सोय सॉस और वासाबी के साथ सर्व किया जाता है। रामेन, जो कि एक पॉपुलर नूडल सूप डिश है, वो कई सारे रीजनल वेरिएशंस में मिलता है, जिसमें हर किसी का अपना यूनिक ब्रॉथ, नूडल्स और टॉपिंग्स होता है। जापानीज क्विजीन सिर्फ खाने के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें डाइनिंग एक्सपीरियंस भी शामिल है। खाना अक्सर कई कोर्सेज में सर्व किया जाता है, जिसमें बैलेंस और प्रेजेंटेशन पर ध्यान दिया जाता है। चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल, ट्रेडिशनल टेबलवेयर और एक शांत डाइनिंग एटमॉस्फेयर, ये सब मिलकर खाने के एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा बेहतर बना